सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, गहरी झीलें, शानदार गारें, फ़ाल आतिशफ़शां बुलंद व बाला पहाड़, घने जंगलात और रेतले साहिल। ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क में मौजूद है जिसे हम न्यूज़ीलैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठे ज़्यादातर लोग न्यूज़ीलैंड को उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी क्रिकेट टीम की वजह से जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको न्यूज़ीलैंड की सैर कराएंगे और इस मुल्क से जुड़ी हैरत अंगेज़ मालूमात आप तक पहुंचाएंगे जो इससे पहले शायद आप ना जानते हों। अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें तो बाकी पूरी दुनिया से अलग थलग आपको एक छोटा सा मुल्क मिलेगा जिसका नाम न्यूज़ीलैंड है। ये मुल्क बाकी ममालिक से कितना दूर है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें कि न्यूज़ीलैंड का करीब तरीन हमसाया ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड से 1600 किलोमीटर दूर है। न्यूज़ीलैंड की अगर तारीख पर नज़र डाली जाए तो न्यूज़ीलैंड के पहले इंसानी बाशिंदे कब और कहां से आए इसके बारे में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं, लेकिन इस बात पर इत्तफाक है कि वस्ती बहरल काहिल में पोलिनेशिया से पोलिनेशियाई लोग 13वीं सदी के अवाइल में न्यूज़ीलैंड पहुँचे। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बाज़ औक़ात अपनी खुराक और दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नई ज़मीनों की तलाश में सफ़र करते रहते थे। ग़ालिबन 13वीं सदी में ये किसी नई ज़मीन को तलाश करते करते न्यूज़ीलैंड पहुँचे और फिर यहाँ पर मुस्तकिल डेरे डाल लिए। इन पोलिनेशियाई लोगों को आज मौरी लोगों के नाम से जाना जाता है। खैर ये लोग 13वीं से 17वीं सदी तक बाकी दुनिया से अलग न्यूज़ीलैंड में पुरसकून ज़िंदगी जीते रहे, लेकिन इसके बाद यहाँ पर यूरोपी लोगों की एंट्री हुई जिसने इस खित्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। 1642 में पहली बार यूरोपीय मुहिम जो एबल टस्मन न्यूज़ीलैंड पहुंचा, लेकिन यहाँ पर इसकी मकामी मौरी लोगों से लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई में बहुत से मौरी लोग मारे गए, मगर मज़ीद किसी तसादुम से बचने के लिए टस्मन को यहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक न्यूज़ीलैंड पहुँचा, मगर इसकी भी मौरी लोगों से लड़ाई शुरू हुई और इसे भी वापस जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते जेम्स कुक ने न्यूज़ीलैंड का नक्शा बना लिया और उसे अपने साथ बरतानिया ले आया। फिर इस नक्शे की मदद से बरतानिया और बाकी यूरोपीय ममालिक न्यूज़ीलैंड पहुंचने लगे और अपने ममालिक से लोगों को लाकर यहाँ पर आबाद करने लगे। इसी तरह इस खित्ते की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल गई और मौरी लोगों की आबादी कम होने लगी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि यूरोपी लोग अपने साथ तरह तरह की बीमारियां भी साथ लाए थे जो कि यूरोप में तो आम थी, मगर मौरी लोगों में इन बीमारियों से लड़ने की सलाहियत थी ही नहीं। इसी तरह इन बीमारियों का शिकार होकर लाखों मौरी लोग मारे गए। यूं न्यूज़ीलैंड में मौरी लोग एक अक़लियत बनकर रह गए। इसके बाद 1860 में वैतांगी मुआहदे के तहत न्यूज़ीलैंड मुकम्मल तौर पर बरतानिया के कब्ज़े में चला गया, लेकिन 1907 में न्यूज़ीलैंड को बरतानवी हुकूमत के तहत डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया, जबकि 1947 में यह मुल्क बरतानिया से आज़ाद हो गया। ये तो थी न्यूज़ीलैंड की तारीख़। अब अगर न्यूज़ीलैंड के बारे में मज़ीद बात करें तो इस मुल्क की टोटल आबादी 52 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 123वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ईसाईयत न्यूज़ीलैंड का सबसे बड़ा मज़हब है जिसे मुल्क के 40% लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध मत के पैरोकार भी बहुत थोड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि इस मुल्क के 50% लोग किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। न्यूज़ीलैंड का कुल रकबा 2,67,710 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 75 नंबर पर शुमार किया जाता है। इंग्लिश और मौरी ज़बानों को इस मुल्क की कौमी ज़बानों का दर्जा हासिल है। वेलिंगटन शहर न्यूज़ीलैंड का दारुल हुकूमत, जबकि ऑकलैंड आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। न्यूज़ीलैंड का कौमी खेल रग्बी यूनियन, जबकि कीवी इस मुल्क का कौमी परिंदा है। न्यूज़ीलैंड के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो इस मुल्क में एक शख्स के मुकाबले में 5 भेड़ें हैं, यानी आज के दौर में न्यूज़ीलैंड में 26 मिलियन से भी ज़्यादा भेड़ें हैं। यही वजह है कि आज न्यूज़ीलैंड दुनिया भर में आला किस्म की ऊन पैदा करने के लिए मशहूर है। भेड़ों के अलावा गायें भी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और इन गायों से दूध और गोश्त हासिल करके दूसरे ममालिक में भेजा जाता है। यही वजह है कि आज के दिन दुनिया में न्यूज़ीलैंड सबसे ज़्यादा गोश्त बरामद करने वाला मुल्क है। न्यूज़ीलैंड चारों अतराफ से समंदर से घिरा हुआ है। यही वजह है कि आप मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं, आप समंदर से 128 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होंगे। न्यूज़ीलैंड को दुनिया में सबसे कम करप्ट ममालिक में से एक समझा जाता है और यहाँ पर करप्शन ना होने के बराबर है।
अगर आप भी गर्मियों से परेशान हैं तो न्यूजीलैंड चले जाएं, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में न्यूजीलैंड में सख्त सर्दी पड़ती है, जबकि दिसंबर, जनवरी के महीने न्यूजीलैंड में सबसे गर्म महीने होते हैं। न्यूजीलैंड में तालीम की शरह 99% है और न्यूजीलैंड में 5 साल से 19 साल की उम्र तक तालीम मुफ्त है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे पुरअमन ममालिक में से एक है। यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की सियाह न्यूजीलैंड का रुख करते हैं। पिछले साल तकरीबन 45 लाख गैर मुल्की सियाहों ने न्यूजीलैंड को विज़िट किया था। न्यूजीलैंड पहाड़ों और जंगलों से भरा पड़ा है, मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मुल्क में सांप ना होने के बराबर हैं। न्यूजीलैंड के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस मुल्क ने दुनिया में सबसे पहले 1893 में ख़वातीन को वोट कास्ट करने का हक दिया था। आपने मशहूर फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ज़रूर देखी होगी। इस फिल्म की सारी शूटिंग भी न्यूजीलैंड में ही की गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी टॉप फिल्में हैं जिनकी शूटिंग न्यूजीलैंड में ही की गई है। 2006 में न्यूजीलैंड के आला तरीन ओहदों पर बैक वक्त औरतें बराजमान थीं। इन ओहदों में मलका, गवर्नर जनरल, वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट की स्पीकर और चीफ जस्टिस जैसे मुल्क के बड़े ओहदे शामिल हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड में औरतों को कितने हकूक़ हासिल हैं। न्यूजीलैंड का कॉलिंग कोड +64 जबकि .nz कंट्री डोमेन नेम है। अगरचे न्यूजीलैंड बरआज़म यूरोप से बहुत दूर है, मगर यहाँ के लोग यूरोपियन हैं और यहाँ का कल्चर भी पूरी तरह यूरोपियन तर्ज का है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस मुल्क को आबाद करने के लिए ज़्यादातर लोग यूरोप से यहाँ पर लाए गए थे। 2021 की ग्लोबल लाइवेबिलिटी रैंकिंग के मुताबिक वेलिंगटन शहर दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा काबिल रिहाइश शहर है, जहाँ पर जीने की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। न्यूजीलैंड नदियों और आबशारों की सरजमीन है। आप इस मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं, आपकी पानी से मुलाकात ज़रूर होगी। कैप रिंगा न्यूजीलैंड का और दुनिया का आखिरी मकाम है, क्योंकि इस मकाम के बाद खुश्की ख़त्म हो जाती है और इसके आगे पानी ही पानी है और समंदर का राज है। न्यूजीलैंड में सालाना 600 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर तक बारिश होती है। न्यूजीलैंड में एक ग्रीन कलर की झील भी मौजूद है जिसका नाम डेविल्स बाथ है। इस झील का रंग इसके पानी में मौजूद सल्फ़र की कसीर तादाद की वजह से सब्ज़ है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के कुछ खूबसूरत मकामात की बात करें तो इनमें शामिल है वाइट आइलैंड, क्राइस्टचर्च, वाइकी आइलैंड, माउंट कुक नेशनल पार्क, क्वींस टाउन और दारुल हुकूमत वेलिंगटन। जबकि इसके अलावा भी न्यूजीलैंड में बेशुमार खूबसूरत मकामात हैं जिन्हें आप विज़िट ज़रूर करना चाहेंगे। न्यूजीलैंड की टोटल GDP $247 बिलियन है, जो कि न्यूजीलैंड को दुनिया की 51 नंबर की सबसे बड़ी माशी ताकत बनाती है और यहाँ के लोगों की GDP पर कैपिटा इनकम 48,000 अमरीकी डॉलर्स है। न्यूजीलैंड की करेंसी को डॉलर कहते हैं और अगस्त 2023 में न्यूजीलैंड का $1 पाकिस्तानी 175 रुपयों के बराबर है। न्यूजीलैंड का पासपोर्ट दुनिया में 23 नंबर का ताकतवर पासपोर्ट है और इस पासपोर्ट के साथ आप दुनिया के 146 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान से तकरीबन 13,379 किलोमीटर दूर है और वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 7 घंटे आगे है। अगरचे न्यूजीलैंड रकबे के लिहाज से बरतानिया से भी बड़ा है, मगर इसकी आबादी बरतानिया से कहीं गुना कम है और आज न्यूजीलैंड के सिर्फ छोटे हिस्से पर ही इंसान आबाद हैं, जबकि इसके अलावा बाकी पूरा न्यूजीलैंड खाली पड़ा हुआ है। तो ये थी न्यूजीलैंड के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।